गाइस, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके अंदर हमारा जो बिजनेस पहले ऑफलाइन था वो अब ऑनलाइन में शिफ्ट होने के बाद में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कुछ दशकों के अंदर जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ खर्च होती है? होटल बुक करने में, हॉल बुक करने में, ट्रैवल करने में। इस सब के अंदर क्या बहुत सारी जो खर्चा है उनका हो जाता है। लेकिन जब से ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से क्या ये उनका जो अपने होटल बुक करने के जो अपने हॉल बुक करते हैं या ट्रैवल करते हैं, इन सबका जो कॉस्ट पड़ता है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन होने के बाद में जो हमारी हॉल बुक करने की जो कॉस्ट है वो जीरो हो चुकी है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड फॉर द प्रोस्पेक्ट। ऑनलाइन बिजनेस गुड फॉर द प्रोस्पेक्ट। पहले जो होता था ऑफलाइन के अंदर अपने क्या होता था कि अपने जो कभी भी प्रोस्पेक्ट को बुलाते थे तो वो बिजनेस मीटिंग के अंदर आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि 30 मिनट की मीटिंग होती थी अपनी। 30 मिनट की मीटिंग के लिए वो अगर मान लो अपने शहर से दूसरे शहर के अंदर रहता है तो उसका आने जाने में 3 घंटे लगते थे। कुछ इस प्रकार कतराते रहते थे मीटिंग के अंदर आने के लिए। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। जब से ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से हम कहीं भी किसी भी जगह पे अपने जो मीटिंग है वो उनको अटेंड करवा सकते हैं। अगर 30 मिनट की मीटिंग है तो 30 मिनट में हम उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन पहले जैसे उनको आने में कुछ दिक्कत होती थी या कुछ लोग कतराते रहते थे मीटिंग में आने के लिए, बोलते भी टाइम ज़्यादा ख़राब होगा और होगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जो प्रोस्पेक्ट है उनके लिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है टाइम सेविंग का। पहले जब मीटिंग होती थी, मान लो ऑफलाइन के अंदर मीटिंग होती थी, जब अपने मान लो कि कहीं मुंबई में अपना प्रोस्पेक्ट है और अपने दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे जाने के हमें मीटिंग करने के लिए पड़ता था। तो वहाँ पे जब जाते तो अपने क्या है कि एक तो ओला उबर बुक करना पड़ता था, फिर अपने 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, फिर आधा घंटा या 1 घंटे की मीटिंग होती थी। इससे क्या है, जब से टाइम सेविंग की बचत हुई है जो हुई है, उसके साथ हमारे जो 3-4 रुपये खर्चा भी होता था ओला या उबर बुक करने के, वो बच गए। और 3-4 जो घंटे हमारे वेस्ट होते थे कहीं मीटिंग करने ट्रैवल के टाइम में, वो बच गए हैं। जो अपने ट्रैवल के टाइम में टाइमिंग की बचत हुई है उससे अपने क्या है, जैसे पहले आधे घंटे की मीटिंग करते थे या 1 घंटे की मीटिंग करते थे, तो उसको अपना टाइमिंग बढ़ा के अब दिन में 4-5 मीटिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस जैसे शिफ्ट हुआ है ऑफलाइन से जैसे ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हुआ ऑनलाइन के अंदर, तब से क्या है कि अपने टाइमिंग की बचत होने लगी। और मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर इससे कोई बेस्ट कोई बढ़िया जो भी तरीका होगा जिससे अपने टाइमिंग सेविंग कर सकते हैं और 4 से 5 अपने दिन में मीटिंग सुलगा सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नो ग्राफिकल बाउंड्रीज। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम अपनी कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। मान लो अपने दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई में कर सकते हैं, कोलकाता में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, चेन्नई में कर सकते हैं। अब कुछ लोग मेरे वजह से इस बात पे जिद करेंगे कि ऑफलाइन के अंदर भी अपने कहीं पे भी जो अपना बिजनेस वो बिल्ड कर सकते हैं। चलो मानता हूँ, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुंबई में मान लो मैं अपना बिजनेस बिल्ड करता हूँ, मैं वहाँ पे जाके मिलूंगा प्रोस्पेक्ट से, उससे बातचीत करूंगा। तो बातचीत करता तो पहले जाता तो उन्होंने क्या है, सामने से एक ही चीज़ का रिप्लाई आता था, सर मैं आपके साथ ज्वाइन तो कर लूँ, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में कल को मेरे को आपकी मदद की जरूरत पड़ी या आपकी सहायता महसूस हुई तो मैं क्या करूँगा, आप हर रोज़ मेरे पास आ भी नहीं सकते। रोज़ आओगे नहीं तो मेरी समस्या हल कौन करेगा? तो इससे क्या है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते थे जो मना कर देते थे, जो ज्वाइन तो करना चाहते लेकिन मना कर देते। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है, उनको जब भी मदद की जरूरत होगी, जब भी मेरी सहायता की जरूरत होगी, मैं ऑनलाइन कभी भी उनकी जो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन पहले ऑफलाइन के अंदर ऐसे नहीं कर सकते थे। और ऑनलाइन के अंदर मैं अपना पूरा वर्ल्ड के अंदर अपना बिजनेस है जो बिल्ड कर सकता हूँ। ये बेनिफिट है ऑनलाइन बिजनेस का। ऑफलाइन के अंदर ये थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये दिक्कत नहीं आती है। अब मैं एक जगह बैठ के कहीं पे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग हॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है, जहाँ कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि पहले के टाइम में बात करूँ तो जब ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी तब महिलाएं क्या घर से बाहर निकल कर उन मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनको घर पे कोई अर्जेंट काम आ जाता है या ज़रूरी काम आ जाता है, जिसके कारण वो क्या घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। और जो हमारे वेबिनार होते थे या मीटिंग के प्रोग्राम होते थे उनको अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के अंदर हम उनको घर बैठ के उनके मोबाइल पे, उनके पीसी या लैपटॉप पे, जहाँ पे भी वो बैठ के मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को क्या है, बिल्ड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है इनेजिबल टाइमिंग। अब आप प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, उनकी टाइमिंग के हिसाब से आप उनको मीटिंग्स प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे वो लेट नाइट को प्रोवाइड करवा सकें।
अगर उनकी इच्छा लेट नाइट को मीटिंग अटेंड करने की, अगर दिन में कोई काम कर रहे हैं तो आप लेट नाइट को उनको अटेंड करवा सकते हो। अगर सुबह जल्दी वो मीटिंग लेना चाहते हो तो आप सुबह उनको मीटिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ऑफलाइन के अंदर एक ही जगह मान लो अपने दिन के अंदर मीटिंग है तो आप उन्हें उनको दिन के अंदर ही प्रोवाइड करा सकते थे। ठीक है जी। जो नेक्स्ट पॉइंट अपना वो है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद फिर घर पे आते हैं, उसके बाद अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं दोबारा से, तो अपने क्या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं वो तब थक जाते हैं, और ट्रैवल के अंदर हमें कई बार नींद भी आने लगती है। और कई बार ऐसा भी आता है जब प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करने जाते हैं, जिस मीटिंग वाली जगह अपनी फिक्स की होती है वहाँ पे पहुँचते तो प्रोस्पेक्ट आया हुआ भी नहीं होता है, तो हमें उसका आधा घंटा पौना घंटा या घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑनलाइन के अंदर हम उनके ही घर बैठ के उनके कंफर्ट के हिसाब से उनको मीटिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और उनके अपने बिजनेस को क्या बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मेरे मानने से बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है ऑनलाइन के अंदर अपना। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अपना नेचुरल डिमांड फॉर ऑनलाइन बिजनेस। अब जो मार्केट के अंदर ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। लोग ऐसे कुछ बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जो वो ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से उस बिजनेस को बिल्ड कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। ऑफलाइन के अंदर क्या लोगों को जैसे पहले ये बहाने हुआ करते थे, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे पहले ज्वाइन करवाते थे बंदों को ऑफलाइन के अंदर, वो ये कहते थे मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं आपके मीटिंग प्रोग्राम में आ नहीं सकता, मुझे किसी से बात करनी नहीं आती है, मैं किसी के साथ बातचीत स्टार्ट कैसे करूँगा, वो करूँगा, ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने मोबाइल से ही अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है ऑफलाइन बिजनेस। ट्रेनिंग ईजी वे। जो अपना ट्रेनिंग है वो बहुत ही ईजी हो गया है ऑनलाइन बिजनेस के कारण। ट्रेनिंग अपने कहीं भी बैठ के भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिन में 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग या 6 मीटिंग, जितनी अपनी मीटिंग होती है वो अपने उनको प्रोवाइड करा सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। पहले ऑफलाइन के अंदर दिन में एक ही ज़्यादातर एक ही मीटिंग हो जाती, ज़्यादा करते 2 हो जाती, बस इससे ऊपर नहीं हो पाती। लेकिन ऑनलाइन के अंदर अपने दिन में 4-5 मीटिंग या ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे ना तो हमें कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ना कोई हॉल बुक करने की, ना होटल बुक करने की। ठीक है, अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले इन सब का खास ध्यान रखा जाता था, पानी का अरेंजमेंट करना, उसका अरेंजमेंट करना, लेकिन ऑनलाइन के अंदर उसके ही घर पे अपने उनको मीटिंग है जो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही आसान हो चुका है ऑफलाइन से। जो बंदे इन पॉइंट्स में अमल करके अपना काम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन शिफ्ट कर लेंगे, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए कैची है, हम तो ऑफलाइन नहीं करना चाहेंगे, तो ऑफलाइन में देखो रफ्तार थोड़ी धीरे धीरे चलती है। ऑनलाइन के अंदर बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ रही है, कुछ महीनों में ग्रोथ देखेगी। आप देख सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कंपनियों के नेटवर्क एमएलएम के अंदर। ठीक है जी। देखो, माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन्हें अपने अचीव कर सकते हैं। अपने टारगेट अगर अपने सेट कर रखे हैं तो अपने जो गोल हैं उनको अपने अचीव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने सोचना बड़ा पड़ेगा। ठीक है जी। अगर लॉकडाउन के पहले जो अपनी इनकम थी और लॉकडाउन के बाद में अपनी जो इनकम है उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी अपनी जो इनकम है वो बढ़ी नहीं है ना, तो उसके अंदर आप ही गलती है, कोई हालात की गलती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी जो लॉकडाउन के अंदर या लॉकडाउन के बाद में जो उनकी इनकम है लो ऑफलाइन से 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है जी। बाकी अपना जुनून ऐसा रखो कि उस जुनून के अंदर कुछ कर दिखाओ, ऐसा भी दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।